हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजय सर यूपी। जितने भी स्टूडेंट कक्षा 10 विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस पेपर को हल कर लेते हैं, इस प्रश्न पत्र को अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको 70 में से 70 नंबर लाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। कोड आपका क्या है? 802 ES है। ठीक है, और पूर्णांक कितना आपका 70 नंबर का। जो आपको समय मिलता है, ठीक है, समय क्या मिलता है? 3 घंटे 15 मिनट का समय है। आप लोग क्वेश्चन पेपर में यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना क्या लिखेंगे? रोल नंबर लिखेंगे। तो इन सब बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं? निर्देश देख लेते हैं। ठीक है, निर्देश देख लेते हैं। क्या कह रहा है? पहला क्या कह रहा है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। आपको प्रश्न को पढ़ना रहेगा 15 मिनट जो आपको मिलता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा बा में विभाजित है। आपका जो प्रश्न पत्र, आपका जो पेपर रहेगा वो 2 खंड में विभाजित रहेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपको 20 नंबर का, ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन जो आपको करने रहेंगे, आपको किस पे करना है? ओएमआर सीट पे। ठीक है, चौथा क्या देख लेते हैं? चौथा कह रहा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। तो एक एक प्रश्न हम बताने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें पहला कह रहा है धावन सोडे का रासायनिक नाम। ठीक, धावन सोडे का रासायनिक नाम। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या है? सोडियम क्लोराइड। पहला क्या है? सोडियम क्लोराइड। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। चौथा में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। और इसका कपड़ा धोने में भी लाया जाता है, इसका एक उपयोग है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर इसको टिक करेंगे। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसको किया जाता है? आपका ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा है फिटकरी। तीसरा क्या है? बेकिंग सोडा। चौथा आपका है धावन सोडा। ठीक है, तो आप लोग बताइए। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए जो किया जाता है वो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट इन सब क्वेश्चनों को लेते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, इसको आपको आईयूपीएसी नाम बनाना, तो इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कई बार ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आया। ठीक है, कई बार ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आता, हमेशा हर साल, अब की बार भी पूछा जाएगा। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? ठीक है, तो ये प्रकाश ऊर्जा। ठीक है, क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका कितना सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्षारीय विलयन का पीएच है। ठीक है, क्षारीय विलयन का पीएच है, क्या होता है बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है 0। दूसरा भी है कि 7 है। सी कह रहा है 7 से अधिक होता है कि या 7 से कम होता है। ठीक है, तो आपका ये जो क्षारीय विलयन का पीएच होता है 7 से अधिक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्या कह रहा है? धातु। इन सब में से बताना कि धातु कौन सा है, तो आपका Li हो जाएगा। ठीक है, लिथियम हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं सबसे इजी क्वेश्चन। ठीक है, और इजी है, हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन की संयोजकता बतानी है, तो कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कह रहा ठंडे तन अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनता है, मतलब इनमें से रिएक्शन करके वो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। आप लोग इसका बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सिलिका। दूसरा क्या है? कापर है। तीसरा जिंक है। चौथा क्या है? कार्बन है। तो आपका वी नंबर हो जाएगा क्या? जिंक हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या कह रहा है? स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। दूसरा आपका क्लोरोफिल। तीसरा है सूर्य का प्रकाश। चौथा उपयुक्त। तो स्वपोषी पोषण के लिए, ठीक है, सभी उपयुक्त है। ठीक, तो आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये सभी आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 क्या कह रहा है? मनुष्य में हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है। बताइए, कोष्ठकों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, पौधों में पूछ रहा है कि जाइलम का उत्तरदायी होता है या काम क्या होता है, आप लोग समझेंगे। तो इसमें जल का वाहन। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? पहला वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कह रहा है केवल जल में घुलनशील है। ठीक है, तो केवल जल में घुलनशील है, जो आपका वो हो जाएगा विटामिन सी हो जाएगा। ये विटामिन सी किस में घुलनशील है? जल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर क्या आ रहा है कि समान मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है। ठीक है, समान मनुष्य में मस्तिष्क का भार होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1300 से
1400 ग्राम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 14 नंबर क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है, तो अंडाशय तो ये पाया ही जाता है, गर्भाशय और डिंब वाहिनी भी पाया जाती है, शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतनी है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताइए। तो आपका ये 10 दूना 20 देख लेते हैं। 16 क्या कह रहा है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो कितनी होनी चाहिए आप लोग बताएंगे, 25 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए। कितनी पर, 25 सेंटीमीटर पर। 17 नंबर पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किसमें होता है, लाल रंग के लिए या पीले रंग के लिए या बैगनी रंग के लिए या हरे रंग की। तो दो कांच का अपवर्तनांक होता है वो बैगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ठीक है, अगला पूछ रहा है, ठीक, विद्युत धारा का यसाई मात्रक, विद्युत धारा का यसाई मात्रक। तो क्या होगा, आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताएंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, ये हर साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब की बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग अच्छे से तैयार करके जाना। 20 नंबर क्वेश्चन देख कर विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि हीटर का बना होता है, हीटर का बना होता है तो वो किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। तो आपका ये 21 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे हम। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।